सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद ओवर टू आमिर साहब, कि अभी इन्होंने ये कतर जो है, इन्होंने ये इंडिया के साथ डील साइन किए हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है इंडियंस के और उनके रिलेशनशिप पे। अगेन दुनिया के हर मुल्क को राइट है कि अपने इंटरेस्ट को वाच करें, इंडियंस को भी करना चाहिए। अब इनसे वो क्या ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं? हमने उनसे कतरी शहजादों से खत लिया है कि हमें वो तोते की जान उसमें फंस गई, पिंजरे में आ गई है, तो एक हमें खत दें। बदले लिया वैसे क्लास साहब, ये भी तो बताएं। उन्होंने इसी के बदले दिया ना। ये जो देख रहे हैं, बलूचिस्तान में गए, वहां मसला हुआ, उसको कतरी शहजादे को उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फोन किया, जनाब 1 मिनट में सारी की सारी चीजें वहां क्लियर कर दी गई, उनको इजाजत मिल गई। अब यहाँ पे ये एक लेटर लेके आए हैं, उसके बदले ये कतरी शहजादे वहां पे वो शिकार फरमा रहे हैं। इंडियंस क्या करते हैं? वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द इंडियंस। ये इनकी डील हुई है और ये 3 दिसंबर की डील है इनकी, कतर की और इंडिया की। ये लंबी मतलब चीज़ है, मैं उसमें नहीं जाता, सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। और बड़े सारे मुहदे हुए हैं इंडियंस के, MOU साइन हुए। इस कतर प्राइम मिनिस्टर ने ये इंडिया को ऑफर की है, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमारे यहाँ पे ये आपको फीफा वर्ल्ड कप होना है कतर में 2022 में। सही। आप ऐसे करें कि यहाँ पे अगेन कतर में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की और उसकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया आए और इसको एक्सप्लॉइट करे, इस्तेमाल करे। मतलब कि आप आए, अपनी मैन पावर भी भेजें, अपने लोग भी भेजें, अपने बिजनेसेस या कॉन्ट्रैक्ट्स भी लें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि उनको राइट है इंडियंस को, ये कतर को, कि वो डील करना चाहते करें। और भी बड़ी सारी चीजें उन्होंने ऑफर की हैं इंडिया को, और हम उनसे क्या लेके आते हैं? एक लेटर लेके आते हैं। उसके बाद इंडियंस क्या लेते हैं? अपने वर्कर्स के लिए डील लेते हैं ताकि जो ये उनके हैं वो जा सकें। एक लतीफ़ा मशहूर है, बड़ा मुख्तसर हमारे पास सिर्फ आमिर साहब भी रह गए हैं। लतीफ़ा ये है कि जब ये पाकिस्तानी जाते हैं ना, इन्होंने डील करनी हो बैर इंटरनेशनल मुआहदे, तो पहले कहते हैं कि इसमें हमारा हिस्सा क्या है। उनके बारे में कहते हैं, इंडियंस के बारे में कहते हैं कि नहीं, जब वो करने जाते हैं पहले पूरी डील कर लेते हैं, डील साइन हो जाती है, फिर कहते हैं अब हमारा हिस्सा दें। ये फर्क है। पहले अपने मुल्क के मफादात वो उसको कवर करते हैं, फिर कहते हैं हमारा हिस्सा कदर है। हमारे जाते हैं, वो कहते हैं चलें एक खत दे दें, उस खत के बदले सब कुछ ले लें। ज्यादा भारी नहीं हो गया आमिर साहब? हमें तो पता ही नहीं चलता कि इसमें जो कतर के साथ जो हो रहा है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के ये जाती काम है या मुल्क के मफाद में हो रहा है। हमारे यहाँ तो क्लीन लाइन ही रहेगी। और अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यादा खतरनाक होती है कि ये सबूत दे दिए गए हैं कि ये जो रॉयल फैमिली है, ये प्राइम मिनिस्टर ने की के पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं। अब ये उनको ये तो देना ये किसी किस्म की वो है। और ये सबसे बड़ी खराबी मियां नवाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये की हुई है कि ये ज़ाती और कौमी मफाद का एक तफरीक ही नहीं अब रह गई है। और मैं हमेशा सोचता था कि इन्होंने इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो अपने पास खास तौर पे क्यों रखा हुआ है अभी तक, कि भुट्टो साहब का, बेनज़ीर साहबा जो थी वो बड़ी फॉरेन अफेयर्स में अपना इंटरेस्ट लेती थी, समझ आती थी, ये नहीं लेते इतना ज़्यादा, मगर वो रखा सिर्फ मुझे अब ये शक पड़ता है इसलिए भी है कि उनके ज़ाती मरासिम है सऊदी अरेबिया से, उनके ज़ाती मरासिम है UAE से, उनके ज़ाती मरासिम है कतर से। तो सारी फाइलें जब आपके पास पोर्टफोलियो का मनसब इसका वजारत खारजा का आपके पास होता है, सारी फाइलें आपके पास आती हैं। सो आप साइन करते हैं कि किस शहजादे को क्या देना है। सो हमें नहीं पता है सऊदी अरेबिया से जो पॉलिसी बन रही है वो इनके ज़ाती मुफाद में बन रही है या मेरे जो तलवार के शिकार की खबरें दमादम चलती आ रही कतरी शहजादों के हवाले से, अवाम तो बेचारी बड़ी परेशान होगी। की हालत तो पहले मुझे बता दें। एक मैं बड़ा दिल चाहता है, मैं हैरान हूं कि इनको ले जाया किस रोड से गया होगा कतरी शहजादों को, क्योंकि जब हम जाते हैं तो 10 घंटे लगते हैं आपको बखर जाने में, और रास्ते में आप जिस तरह जाते हैं रोजाना सुनते हैं कि वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं कि लोग बेचारे जो है मरते हैं इस रोड पे। रोड से एग्जिस्ट नहीं करते, इतना गंदा रोड है। यहाँ से आप चले ना इस्लामाबाद से, यहाँ तलागंग मियाँ वाली आगे जाएं, उस बखर लिया मुजफ्फरगढ़ राजनपुर तक, तो सड़क तो आपको वहाँ मिलती नहीं है, 1 वे रोड है, बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। सो एक तो मैं परेशान हूँ ये कैसे लेके गए थे, ले भी गए हैं, दाद दें वैसे साउथ के लोगों को कहते हैं जनाब ये मारें खाते रहते हैं, एजिटेट नहीं करते। पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे बखर के किसानों ने खड़े होकर मुजाहरे किए हैं कि हमारी आप ये फसलों को तबाह कर रहे हैं, किसी का रिस्क आप यहाँ जला रहे हैं। मतलब जलाने से मुराद है कि आप वहाँ के अंदर से जाते होंगे आपने, अच्छा हाँके के लिए बहुत सारे लोग होते, कुछ हाँकते होंगे शिकार, कुछ गोलियाँ चलाते होंगे, वट। तो बखर के लोग बाहर निकलेंगे ना, हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है, खुदा का खौफ करें। अपने मुल्क में कतरी हमारे शहजादों के रूल देखें, वहाँ पे ट्रैफिक की अगर आप एक खिलाफ वर्जी कर लें ना आमिर साहब, एक्सीडेंट कर लें, अगर आपने गाड़ी को आपने अगले 5-10 मिनट्स में नहीं हटाया वहां से, तो 1000 आपको कतरी रियाल जुर्माना। सही जी। अपने मैं और भाई आपको लंबी लिस्ट दे सकता हूं कि सिर्फ उनके जुर्माने बता रहा हूं जो अगर आप ट्रैफिक वायलेशंस के हैं। 1000 रियाल है, वहां पे 300 रियाल है, 500 रियाल। अपने यहाँ तो ये शहजादे जो हैं एक छोटी सी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पे उन्होंने जनाब पूरे का पूरा बखर के खेत हैं और ये लोग हैं जो बेचारे बाहर निकले हुए हैं,
एक मैं छोटा सा ये तो बताएं कि दुबई में जो हराम की कमाई जाती है उनकी शामत क्या आएगी? ये OECD के काला धन रखने या हराम की कमाई रखने वालों को जकड़ने के इकदाम क्या हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये जिनकी भी दुबई में आराम की कमाई है और वैसे ही बाहर रहना, वैसे जिनकी ना कहीं अक्सर की है, अक्सर दो ये बताए, ये मेरे नहीं, साठ डार साहब के अपने फिगर्स रहे हैं कि 200 अरब रुपया पाकिस्तानियों का, 200 अरब डॉलर जो है, वो स्विट्जरलैंड का कहते थे, जिससे बाद में वो मुकर गए थे जी। 200 अरब डॉलर जो है वो तो स्विस बैंक बहुत बड़ी वो रकम है। पाकिस्तानियों का अगर बाहर है तो ये उसमें से अब वो जिनका भी पैसा है उनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग आ गई है। दुबई से रिलेटेड है सर, ये 200 अरब डॉलर से रिलेटेड नहीं है, ये दुबई से, ये दुबई से रिलेटेड है, जिनका भी बाहर है। और ओवरऑल दुनिया में एक तो ट्रेंड चल रहा है कि ये जो दुबई भी छुपाई हुई दौलतें थी ना, लोग ओपन अप कर रहे हैं, दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है। ये हमारे से क्लास साहब आप खतरा तो बताएं। वो मैं बताऊं, ये हुआ ये है, ये दुबई वाले को बैठे बैठे इतने मेहरबान नहीं हो गए एकदम कि हैं जी कि आप अपने अकाउंट खोलें और फलां करें। हुआ ये है कि एक यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक तंजीम है OECD जी। OECD के 35 ममालिक इस वक्त, पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन दी हुई है, इंडिया ने भी दी हुई है। इंडिया बल्कि इस साल शायद मेरा ख्याल एंड तक या अगले साल ये इंडिया जो है इसका मेंबर बन जाएगा। इसके तहत इसका फार्मूला क्या है, इसके जो मेंबर कंट्रीज होंगे वो एक्सेस कर सकेंगे दुनिया भर के जितने भी बैंक्स हैं उनका डाटा, कि अगर पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, वटेवर जो भी हैं, कि वो अपने बैंकों से पूछ सकेंगे कि हमारे नेशनल जो है उनके अकाउंट नंबर बताएं, कितने पैसे पड़े हुए आपके पास, डिटेल दें। लीगली कहाँ पड़े हुए हैं, लीगली सारे बैंक्स बाउंड होंगे कि होस्ट गवर्नमेंट्स को वो डाटा दें। अब दुबई में यही कुछ होने जा रहा है, दुबई भी उसका मेंबर बन गया है, उसका है, लिहाजा वो इनको आगे दबाव डाल रहे हैं। अब उन्होंने बैंकों ने इनको वहां पे ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया अपने क्लाइंट्स को कि जनाब अली, हम ये जनवरी से ये हम डाटा हम ओपन करने जा रहे हैं, सो हमसे जो भी डाटा मांगेगा ये दुनिया भर में कि हमारे किस किस नेशनल के वहाँ पे अकाउंट्स हैं, तो लीगली तौर पर हम बाउंड होंगे कि शेयर करें। मतलब यह था कि आपने यहाँ से ब्रीफ केस भरने हैं, पैसे ले जाने हैं, कोई हराम का माल किसी और साइड पर लगाना है तो ले जाएं। क्योंकि बेसिकली या वो कहते हैं जो आमिर ने बात की, हमें टैक्स की, अगर आपने होस्ट कंट्री में आपने टैक्स दिया है, पैसा ले गए हैं, तो देन नो वरीज, वरना वो पब्लिक करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से पैसा पाकिस्तानी अगर भेजा है तो वो इसलिए भी फंस जाएंगे कि पाकिस्तान से तो लीगली तौर पर $10,000 से ज्यादा तो ले जा नहीं सकते आप, अगर आप जाते हैं। हाँ, कोई अगर आपने कोई उसके अयान अली साहिबा की तरह के कुछ आपने कोई अगर अपने कंट्रैक्ट रखे हुए थे तो फिर तो एक और बात है। सो पैसा जो यहाँ से कमा के लेके गए थे बेचारे, तो उनके लिए मेरा ख्याल है मुश्किल टाइम आने वाला है, अगरचे पाकिस्तान में नहीं आएगा। रीजन वहां तो आ जाएगा, रीजन कि जिन्होंने कार्रवाइयां करनी है उन्हीं के अकाउंट्स निकलेंगे। देखिएगा अल्लाह के फजल से, जिनके नैब वालों के निकलेंगे, आपकी FIA के निकलेंगे, FBR के निकलेंगे, इसके बाद बाकी जितने, क्योंकि पैसे ये कमा रहे हैं, ये चंद बिजनेसमैन होंगे। अब आमिर मतीन के मेरे अकाउंट से दुबई में निकलने से रहे कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाएं। सो ये थोड़ी सी उनके लिए खबर जो है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग जरूर है, लेकिन वो टैक्स के कंसल्टेंट बैठे हैं, कंपनीज बैठे हैं, बड़े बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं। तंग हो रही है दुनिया, तंग हो रही है ब्लैक मनी के, हराम की कमाई, अनडिक्लेयर्ड पैसे का, नए राह निकल आते हैं, तो मुश्किल हो रहा है। अब टैक्स कंसल्टेंट इसलिए बैठे हुए हैं सर, वो अब उनके मजे हो जाएंगे, टैक्स कंसल्टेंट के वो तरीके बताएंगे कि इसको ऐसे नहीं, इधर से नहीं, इसको वाया भटिंडा निकाल देते हैं। हाँ, उनका कारोबार, जो इंश्योरेंस में बैठे हुए हैं, जो टैक्स में बैठे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका कारोबार माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, जो बैंकर्स हैं इनको तरीके बताएंगे कि पतली गली में से कैसे निकलना है। अब यहाँ से निकालो, इसको इधर से चैनल करते हैं, ये नहर निकालते हैं, ये कुआं निकालते हैं, कहीं पे हम कोई दाल दलिया कर लेंगे सर, कर लेंगे। जब तक कुएं निकलेंगे क्लासेस साहब, आमिर साहब, तब तक तो कुछ ना कुछ होगा ना, जब तक कुएं निकल सकेंगे। नहीं, कुएं ये जो है आइंदा मुश्किल हालात होते जा रहे हैं कि ये मुश्किल होता जा रहा है। मेरा लोग कतर की स्टोरी पे जो है ना क्लास साहब के वो बिल्कुल वहां हम अब डेफिनेटली उसका जिक्र करेंगे। क्लासेस साहब, UAE में भी उस ट्रेंड की इब्तिदा हो गई है, बड़ा खौफनाक किस्म का, कि वहाँ के बैंकों ने और ख़ास तौर पे HSBC ने नोटिस जारी कर दिया तमाम लोगों को कि जिनके पास वो जो दुबई में पैसा है और वो रेजिडेंट नहीं है, वो बता दें कि उनका अपने अपने मुल्कों में वो उसकी टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। नहीं देंगे, लोकल भी नहीं बताएंगे कि ये रेजिडेंट के हमारा यहाँ की कमाई भी है दुबई की, या बता देंगे पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल अगर किसी का पैसा है तो उसकी टैक्स की रसीद दिखा दें, वरना हम उसको पब्लिक करने जा रहे हैं। वो शुरू ये काम अमेरिका से हुआ था कि अमेरिका में 2-4 सालों से उन्होंने एक कानून सा बना दिया हुआ जिसे FATCA कहा जाता है, कि US फॉरेन टैक्स कंप्लायंस एक्ट। उसमें यह है कि जनाब चूंकि अमेरिकी जो भी शहरी हैं, चाहे वो बाहर भी रह रहे हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने तमाम दुनिया के बैंकों से कहा था कि जनाब हम हमें बताएं
कि किस किस अमरीकी का आपके पास पैसा है, वरना हम अपने मुल्क में आपको ऑपरेट नहीं करने देंगे बैंकों को। अब यूरोप ने भी OECD जिसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब हमें भी बताएं हमारे मुल्कों का पैसा किस किस का यहाँ पे है। तो जिस जिसके भी दुबई में पैसे हैं, फ्लैट हैं, छुपाए हुए हैं और यहाँ डिक्लेयर नहीं है, वो या निकलवा लें, वरना उनका पनामा होने जा रहा है।